राम राम दोस्तों। 127 डेज लेफ्ट फॉर नीट 2026। तो सबसे पहले मैं आई डू बायोलॉजी क्वेश्चंस जो कि मैं करता हूँ, क्योंकि अभी मैं सिर्फ मतलब बायोलॉजी में ज़्यादा फोकस दे रहा हूँ क्वेश्चन प्रैक्टिस पर, ताकि जो मेरी मतलब एक होती है ना डीप डीप बायोलॉजी, वो मेरी कवर हो सके। तो इस वजह से मैं अभी बायोलॉजी पर ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ क्वेश्चन प्रैक्टिस पर, ताकि मतलब वैसे तो मेरी बायोलॉजी ठीक ठाक है, लेकिन जो डीप से क्वेश्चन बनते हैं ना, आकाश के टेस्ट होते हैं, उनमें डीप से क्वेश्चन देता है वो। तो वो वाली मेरी थोड़ी अभी कमज़ोर है। तो इसी वजह से मैं अभी जो डीप बायोलॉजी है उसमें मैं फोकस कर रहा हूँ, जिससे मेरे जो एआर टाइप क्वेश्चन होते हैं और जो मतलब रीजन एक्सप्लेनेशन करवाता है, और वो हाउ मेनी वाले क्वेश्चन होते हैं, जिस पे थोड़ा देखो सारा तो नहीं हो सकता सही, लेकिन थोड़ा मैं जितना भी कोशिश कर सकता हूँ उतना मैं कर सकूँ। तो इसी वजह से अभी मैं बायो पर ज़्यादा फोकस दे रहा हूँ, क्योंकि जो आकाश का टेस्ट होता है ना, वो मुझे काफ़ी काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रहा है। और इंटेंसिव वाला पिछले साल मुझसे बिल्कुल भी नहीं होता था, तो इस साल तो मेरे इंटेंसिव भी में क्वेश्चन बन रहे हैं मुझसे। तो इंटेंसिव वाला क्वेश्चन भी आकाश का बहुत अच्छा है, एक बार करके देखना आप। और हाँ, फुल सिलेबस वाले करता हूँ मैं भी, क्योंकि फुल सिलेबस में ही फ़ायदा है, और फिजिक्स और केमिस्ट्री में भी मैं फुल सिलेबस का ही मतलब फुल सिलेबस का ही ट्राई कर रहा हूँ करने के लिए। और आगे जाके मैं पार्ट भी कर सकता हूँ, लेकिन अभी तो मैं फुल सिलेबस ही ट्राई कर रहा हूँ फिजिक्स केमिस्ट्री में भी, ताकि एक होता है ना कि पूरी बायोलॉजी फिजिक्स केमिस्ट्री पे पकड़ हो जाए ना। तो मतलब ऐसे होता है ना कि एक चैप्टर भी कहाँ तक करे, तो उससे क्या है कि दो क्वेश्चन उसके आएंगे, 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 तो जैसे एक मतलब मज़ा आता है करने में। तो इसी वजह से अभी तो मैं बायो पे आकाश में ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ इस टाइम। और हाँ, फिजिक्स आकाश का केमिस्ट्री का पेपर है ना आकाश का, वो भी एक नंबर है। केमिस्ट्री का पेपर करके देखना आप, आकाश का इंटेंसिव वाला कोई भी मतलब, तो वो भी इसका बहुत अच्छा है केमिस्ट्री का। फिजिक्स का आकाश का पेपर मैं बताऊँ तो बहुत टफ है। फिजिक्स का इतना टफ पेपर है, लेकिन फिर भी उनको करना चाहिए, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ही तो टफ है, सारे क्वेश्चन टफ नहीं है। मतलब 20 25 30% मान लो वही टफ है। तो उनको आप मतलब ऐसे नहीं कि सॉल्यूशन देख के भी निकल सकते हो, और बाकी का आप प्रॉपर वीडियो सॉल्यूशन देख के उसका सोल्व कर सकते हो। तो इसी वजह से भी मैं थोड़ा फोकस कर रहा हूँ उस पर। आगे का प्लान आगे सोचूंगा, अभी तो फिलहाल मैं यही कर रहा हूँ विंटर वैकेशन में। मतलब मेरा तो विंटर वैकेशन नहीं है, लेकिन वैसे तो विंटर वैकेशन है 5 तारीख तक। तो अभी यही ट्राई कर रहा हूँ मैं। एंड आज मेरे कौन कौन से पर्सन गलत हुए थे क्वेश्चंस, ये देखो। आज मेरा हुआ था एक क्वेश्चन, देखो। इन फोर किंगडम क्लासिफिकेशन कोपलैंड इंक्लूडेड डैश 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 एज अ फोर्थ किंगडम, प्रोटिस्टा फंजाई मोनेरा प्लांटी। तो इसका आंसर है मोनेरा। ये मेरा क्वेश्चन गलत हो गया था, क्योंकि मैंने आज ही देखा था इसको, मतलब एनसीईआरटी में कोपलैंड मुझे दिखा नहीं कहीं पे, तो इस वजह से मेरा ये गलत हो गया था। एंड एक और मेरा गलत हुआ है, केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस फॉर एटीपी सिंथेसिस वाज एक्सप्लेन्ड बाय। क्या है इसका इसका आंसर है, बताओ बताओ। पी मिचेल, ये इसका आंसर है। ये मेरे गलत हुआ था एक। एंड एक मेरा पर्सन गलत हुआ था, इन विच ऑफ द गिवन फूड चेन साइज ऑफ ऑर्गेनिज्म फाइनली रिड्यूसेस एट हायर ट्रॉफिक लेवल, ऑक्सिलरी फूड चेन इसका आंसर है। ठीक है। एंड ये मेरे क्वेश्चंस जो गलत, एक मेरा हाउ मेनी वाला गलत हुआ था, एक मेरा हाँ, शेप्स ऑफ क्रोमोसोम इज बेस्ट स्टडीड इन विच फेज, इन विच ऑफ द गिवन स्टेज ऑफ कार्योकाइनेसिस, प्रोफेज मेटाफेज एनाफेज टीलोफेज। इसमें मैंने मेटाफेज कर दिया था, लेकिन इसका आंसर है एनाफेज। और मेरे गलत हुए थे, एक क्वेश्चन देखो ये, फोटो रेस्पिरेशन डज नॉट प्रोड्यूसेस एटीपी और एनएडीपीएच, एक लाइन है एनसीईआरटी की। तो ये वाली मैंने गलत कर दिया था। बाकी के मेरे क्वेश्चंस गलत नहीं हैं, देखो। एक है
एक एनसीईआरटी की बहुत डीप लाइन है, मतलब इतनी डीप लाइन है ना एनसीईआरटी की, एक तो कोई हर कोई इसको देख नहीं पाएगा, जो इतनी डीप लाइन है एनसीईआरटी की। एक उसमें क्या है कि देखो, एनसीईआरटी की ब्रीथिंग चैप्टर है ना, उसमें एक तो है बीसी, वाइटल कैपेसिटी, और एक है उसमें आरवी, रेसिडुअल वॉल्यूम। ठीक है, तो रेसिडुअल वॉल्यूम में भी फोर्स्ड एक्सपायरेशन आता है, मतलब उसमें फोर्सिबल एक्सपायरेशन आता है, लेकिन कई बार फोर्स्ड एक्सपायरेशन भी लिख देते हैं। और बीसी यानी कि वाइटल कैपेसिटी में भी फोर्स्ड एक्सपायरेशन लिखते हैं। लेकिन वाइटल कैपेसिटी में क्या है कि फोर्स एक्सपायरेशन तो ही है, लेकिन स्टार्टिंग में मैक्सिमल आएगा, उसमें मैक्सिमल नहीं आएगा। तो ये मतलब आरवी ना रेसिडुअल वॉल्यूम, उसमें मैक्सिमम नहीं आएगा। तो ये थोड़ा सा बारीकी एकदम डीप लाइन है एनसीईआरटी की, जो दिक्कत करती है जनरली। एंड मेरा गलत हुआ था एक, हाँ ये गलत हुआ था, देखो इनकरेक्ट है लाइन ये। ड्यूरिंग पोस्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन पीरियड द मोथ्स बिकम डार्क ड्यू टू इंडस्ट्रियल मोर स्मोक एंड सूट। मुझे तो सही लगा था, लेकिन गलत हो गया ये। बाकी के मेरे कोई क्वेश्चंस में ज़्यादा गलत नहीं हुए हैं, एक थोड़ा सीक्वेंस गलत हो गया था मेरा, और बाकी के तो सब। हाँ देखो, एएनएफ है ना, उसमें एक लाइन है, एक्ट एज ए चेक इन द रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म बाय इनहिबिटिंग इट। अब ये क्या करता है आकाश वाला कि RENIN ये होता है जनरली, लेकिन ये डबल एन कर देता है, RENNIN। और इस लाइन को ADH वाले पैराग्राफ में दे देगा तो गलत हो जाएगा, लेकिन ANF में आता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। ये कुछ क्वेश्चंस मेरे गलत हुए थे। और देखा जाए तो देखो, एक और दिखाता हूँ मैं। एक क्वेश्चन, बायरोड्स डिफर फ्रॉम वायरसेस एज द फॉर्मर। तो इसका आंसर है आर डिवोइड ऑफ प्रोटीन कोड। एक मेरा गलत हुआ है। हाँ, एक लाइन है, प्रोटॉन ग्रेडियंट इज रिक्वायर्ड फॉर फोटोफॉस्फोराइलेशन इन माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसमें ये गलत है, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं आएगा, इसमें क्लोरोप्लास्ट आएगा। एक मेरा ये गलत हुआ था। अगेन क्वेश्चन है, हाँ, अकॉर्डिंग टू ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट द लीस्ट नंबर ऑफ जीन्स आर प्रेजेंट ऑन। इसका आंसर है एलोसोम। ये कुछ कुछ क्वेश्चन हैं जो थोड़े दिक्कत करते हैं, बाकी का कोई। हाँ, द ऑर्गेनिज्म विच कन्वर्ट प्लांट मैटर इनटू एनिमल मैटर आर कॉल्ड प्राइमरी कंज्यूमर्स। वैसे अभी इतने क्वेश्चन तो गलत नहीं होने चाहिए, लेकिन अभी भी हो ही जाते हैं गलत यार। हाँ, एक क्वेश्चन आया है, स्पिंडल शेप का दूसरा नाम क्या है? इसका नाम है फ्यूजिफोम शेप। और बाकी के देखो, जो होमोलोगस है, एनालोगस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका एक क्वेश्चन तो आएगा ही नीट में, मतलब ये चैप्टर आता है ना, तो इसका क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही बनता है इसमें। और वो तो यही है, होम्योपैथिक ड्राइवोपैथिक नींडरथल में, लेकिन ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें। एक क्वेश्चन है जो भी बहुत सारा रिपीट होता है, द मोस्ट अप्रोप्रिएट वेक्टर यूज्ड फॉर क्लोनिंग जीन्स इनटू हायर ऑर्गेनिज्म इज। ऑप्शन 1 बैक्टीरियोफेज, इकोलाई, रेट्रोवायरस, वेरी वेरी, नहीं नहीं, पी पावर 322। तो इसका आंसर है रेट्रोवायरस। ये क्वेश्चन बहुत रिपीट होता है और मेरा ज़्यादातर गलत हो जाता है, तो मैं कोशिश करूंगा कि आगे मैं इस क्वेश्चन को गलत ना कर सकूं। ठीक है, एंड क्वेश्चन तो होते रहते हैं। देखो, एक ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो आई जीन ऑफ लैक एप्रोन। आई जीन ऑफ लैक एप्रोन, ऑप्शन 1 सिंथेसाइजेज बीटा गैलेक्टोसाइडेज, ऑप्शन सेकंड प्रोड्यूसेस रिप्रेसर विच बाइंड्स टू RNA पॉलीमरेज, ऑप्शन थर्ड इज अ कंस्टिट्यूटिव जीन, ऑप्शन फोर्थ कैन नॉट एक्सप्रेस इटसेल्फ इन एब्सेंस ऑफ लैक्टोज। अब क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर है ऑप्शन 3,
इज अ कंस्टिट्यूटिव जीन। तो अचके से सरका दिया इस क्वेश्चन को, मतलब बड़े बड़े स्टेटमेंट देके अब छाने से इसको उसमें धर दिया। तो कोई बच्चा सब बड़े बड़े करके आएंगे और इसने धीरे से डाल दिया, तो ये मेरा गलत हो गया था। इसमें मैंने सेकंड मार्क कर दिया था, सेकंड या फर्स्ट मैंने मार्क किया था इसमें, लेकिन इसका आंसर है थर्ड। ठीक है, बाकी की बात करते हैं कल 126 डेज लेफ्ट फॉर नीट 2026 में। तब तक के लिए जय महादेव।